आप सबको जय मसीह की। आज जो हम वचन पे मनन करेंगे वो है घमंड, अहंकार। इससे पहले कि हम वचन पे मनन करें, आइए हम सब मिलके प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप महान हैं, आप ही सत्य, आप ही मार्ग और आप ही जीवन है। आप ही मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो गए। आप सच्चे परमेश्वर हैं, आप ही सब कुछ है। हम सबको बुद्धि समझते प्रभु के तेरे वचन को हम समझ पाएं और समझ के दूसरों को बताने वाले बने और उस पर चलने वाले बने। प्रभु शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों को हमसे दूर करें। मेरे शब्द बल्कि मेरे शब्द न हो, बल्कि आपके शब्द हों और आपको ग्रहण योग्य हो। परमेश्वर सहायता करें। धन्यवाद के साथ मेरी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो हम बात कर रहे थे आज घमंड पे। मैं पहला वचन पढ़ूंगा। फूल कर अहंकार की और बातें मत करना, और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों को तोलने वाला है। 1 शमूएल 2:3। जब अभिमान होता है तब अपमान भी होता है, परंतु नम्र लोगों में बुद्धि होती है। नीति वचन 11:2। झगड़े रगड़े केवल अहंकार से ही होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। नीति वचन 13:10। यहोवा अहंकारियों के घर को ढा देता है, परंतु विधवा के सिवाने को अटल रखता है। नीति वचन 15:25। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। नीति वचन 22:4। मनुष्य गर्व के कारण नीचा होता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। नीति वचन 29:23। इसलिए जो समझता है कि मैं स्थिर हूँ, वे चौकस रहे कि कहीं गिर ना पड़े। 1 कुरिन्थियों 10:12। पर व्यवस्था का विश्वास से कुछ संबंध नहीं, पर जो उसको मानेगा वह उसके कारण जीवित रहेगा। गलतियों 3:12। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। याकूब 4:10। और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाया जाएगा वह बड़ा किया जाएगा। लूका 14:11। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। गलतियों 5:22 और 23। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं, वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। फिलिपियों 2:3 से लेकर 5। सबके मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूँ, ऐसे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। नीति वचन 16:5। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। नीति वचन 16:18। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। नीति वचन 16:25। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड, और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। नीति वचन 18:12। वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। याकूब 4:6। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखाएगा। भजन संहिता 25:9। नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो,
वरन तुम सब के सब दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, और अपनी सारी चिंता और उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। 1 पत्रस 5 अध्याय 5 से 7 पर। जो हथियार बांधता हो वह उसकी नाई न फूले, जो उन्हें उतारता हो। 1 राजा 20 अध्याय 11 पर। मैं आखिरी वचन पढ़ूंगा इस वचन का। यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हैं, सो ये सब मेरी ही हैं, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। यशायाह 66 अध्याय 2 पद। तो परमेश्वर कहते हैं जो दीन है, जो विनम्र है, जो दीनता से रहता है, जो अहंकार नहीं करता है, जो परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर उस पर अपना अनुग्रह करते हैं। और जो अहंकारी होता है उसका वध जरूर होता है, और परमेश्वर उसको पसंद नहीं करते हैं जो अहंकार करते हैं, जो घमंड करते हैं। हम इस काबिल नहीं कि हम घमंड करें, अहंकार करें। हमें दीन रहना है, हमें शून्य रहना है प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु के वचन के द्वारा, प्रभु का भय मानते हुए, प्रभु की व्यवस्थाओं को मानना है हमें, क्योंकि प्रभु हमारा शिरोमणि है, वही हमारा राजा है, वही हमारा सब कुछ है, वो सर्वशक्तिमान है। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, घमंड करेगा, उसको छोटा किया जाएगा, और जो कोई छोटा बना रहेगा उसको बड़ा किया जाएगा। ये प्रभु का अनुग्रह है। आत्मा का फल क्या क्या है? आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता। ये आत्मा का फल है। इनको अपनाओ आप, और जब आप इनको अपनाओगे तो आप प्रभु में बने रहोगे। सारी चिंताएं प्रभु को बताओ, प्रभु सब जानता है, और प्रभु आप अपने समय के अनुसार आपको सब देगा। आपकी जरूरत का पूरा ख्याल रखेगा। आपकी हर परेशानी, आपकी हर मुश्किल को प्रभु ठीक करेगा। आपके बच्चों के, आपके परिवारों को संभालेगा। लेकिन जब आप घमंडी नहीं हो, जब आप दीन हो, विनम्र हो, तब प्रभु आपका साथ देगा। जो घमंड करता है उसका विनाश निश्चय है और जल्दी आता है ना। नाश होने से पहले जो भी व्यक्ति घमंड करता है, परमेश्वर के कोप से वो नहीं बच सकता। जो भी अभिमान करता है अपनी एजुकेशन पे, अपने पैसों पे, अपनी प्रॉपर्टीज पे, अपनी कार पे या अपनी सुंदरता पे, वो प्रभु के अनुग्रह में नहीं आ सकता। अगर प्रभु के अनुग्रह में आपको आना है तो आपको दीन बनना पड़ेगा, विनम्र बनना पड़ेगा, दूसरों की सहायता करनी पड़ेगी, आपको शून्य बनना पड़ेगा जैसे प्रभु बने। आपको याद हो, प्रभु ने अपने चेलों के पैर धोए थे। प्रभु ने एग्जाम्पल सेट किया था हम सबके लिए कि जैसा मैं करता हूं वैसा करो, है ना। और प्रभु का लास्ट वचन जो मैंने पढ़ा, यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई हैं, सो ये सब मेरी हैं। किसकी हैं? प्रभु की हैं। प्रभु ने सृष्टि की रचना की है, प्रभु ने हमको बनाया है। तो हम किस बात पे घमंड करें? हम घमंड करें तो अपने प्रभु पे घमंड करें, क्योंकि हमारा प्रभु सच्चा है और जीवित है, वही करता धरता है। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो, जो अच्छे मन का हो, जो दीन हो, है ना। प्रभु उसी पे अपनी दृष्टि करेंगे,
और मेरा वचन सुनकर थर थर कांपता हो, जो परमेश्वर के वचन को का डर और भय मानता हो, जो परमेश्वर के वचन की वजह से बुराई से और गंदगी से दूर हो जाए, वो व्यक्ति प्रभु के अनुग्रह में आ सकता है। लेकिन जो हमेशा पाप करता है, पाप में पड़ा रहता है, जानबूझ के रिपीटेडली पाप कर रहा है, वो प्रभु के अनुग्रह में कैसे आएगा? आप ये ना सोचे कि आप पाप कर रहे हैं, आप क्षमा मांग लेते फिर आप पाप करेंगे। नहीं, प्रभु के क्रोध से बचें, पाप को रिपीट ना करें, गलतियों को रिपीट ना करें, झूठ ना बोले, ईमानदार रहें अपने जीवन में, है ना। प्रभु के साथ अपनी रिलेशन बनाएं, प्रभु से रोज बात करें, प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा, तो प्रभु आपकी सहायता जरूर करेगा। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें सिखाया कि हम घमंड ना करें, अहंकार ना करें, गुस्सा ना करें, हम दीन रहें, विनम्र रहें प्रभु, नम्रता से रहें, विश्वास से रहें, प्रेम से रहें, तब हम आपके अनुग्रह में आ सकते हैं, तब हम आपकी आशीष से पा सकते हैं। हमें हमारी सहायता करें प्रभु कि हम वो सब कर पाए जो आप हमसे चाहते हैं। हमें अपना जैसा बनाएं, हमें अपना जैसा बनाएं। क्षमा करें आज तक जो भी हमने गलतियां की हैं, पाप किए हैं, हमारे सारे पापों को क्षमा करें। हमारे बच्चों को, परिवारों को संभालें प्रभु, हमारे जीवनों को संभालें, हमारे आत्मिक जीवन को अच्छा करें। सहायता करें प्रभु कि हम आप में बढ़ते जाएं और आप बढ़े, हम घटे। परमेश्वर हमारी सहायता करें। अपनी कृपा सदा हमारे बच्चों पे, परिवार पे, हमारे जीवनों पे बनाए रखें। हमारे घर के भंडार हमेशा आपके स्व के भंडार से भरे रहें प्रभु जी। हमारे कामकाज में आशीष बरकत दे परमेश्वर, सहायता करें, अपना अनुग्रह करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपके जीवित वचन के लिए, जो हमें काटता है, छाटता है और अपने रास्तों पे लेके चलता है। सहायता करें प्रभु के तेरे वचन के द्वारा हम बहुताई से बहुत लोगों तक पहुंच पाएं और आपका वचन फैलता जाए प्रभु जी। सहायता करें, सहायता करें प्रभु, हर एक बात में, हर मुश्किल में, हर मुसीबत में सहायता करें प्रभु जी। मैं सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूँ, सुने और ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबको जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद स्पिरिचुअल वीडियो देखने के लिए। होने दें कि आप लोग मेरे वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम परमेश्वर के वचन के साथ दूसरे लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। सहायता करें हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।